गुड मॉर्निंग क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत लेखन अभिव्यक्ति और उसके अंतर्गत भी अनुच्छेद लेखन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और यह आपका अनुच्छेद 10वां अनुच्छेद है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। प्रिय छात्र एवं छात्राओं क्लास 10th के, इससे पहले मैं आपके सामने 9 अनुच्छेदों के बारे में बता चुका हूँ। अनुच्छेद कहें तो बार बार मैं बताता रहूँगा इस बात को। लघु निबंध अर्थात निबंध का छोटा भाई, शॉर्ट एंड स्वीट, किसी भी विषय पर किसी भी टॉपिक पर लिखना, बोलना, उसकी तह तक जाना, उसका विश्लेषण करना ही आपका अनुच्छेद कहलाता है। यह मैं आपके सामने नया एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो एक समसामयिक समस्या है, ज्वलंत मुद्दा भी है। और आज जो शीर्षक है, जिस शीर्षक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वह शीर्षक है प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। अर्थात जो प्लास्टिक नॉन डिसेबल, अर्थात जिसे कह सकते हैं आप, जिसको ना तो जला सकते हैं आप, ना मिट्टी में गाड़ सकते हैं, ना आप पानी में बहा सकते हैं। अर्थात एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पहले आप शीर्षक को समझ लीजिए। प्लास्टिक जो है वो वरदान है या अभिशाप है, अर्थात एक आशीर्वाद के रूप में हमें अच्छे रूप में मिला है या बुरे रूप में, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लास्टिक हल्का एक पदार्थ होता है जिससे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है। कम मूल्यों में मिलने वाली चीज है जिसको आप कम से कम हल्की से हल्की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल आपने देखा होगा प्लास्टिक के ग्लास हैं, प्लास्टिक की थालियां हैं और भी ऐसे कई चीजें हैं प्लास्टिक की जो हम दैनिक संसाधनों के रूप में, उनको दैनिक वस्तुओं के रूप में उनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो इसके काफी लाभ हैं, लेकिन लाभ के साथ में नुकसान भी है। नुकसान किस प्रकार का मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लास्टिक को यदि इसको आप जला नहीं सकते हो, यदि जलाने का प्रयास करोगे प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक में जलाने के बाद में जो उसमें से धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का सबसे अधिक काम करता है। न जाने किस किस तरह की जीवन घातक, हमारे शरीर के घातक उसमें से गैसें निकलती हैं। तो इसको जलाने का नुकसान है, ना इसको पानी में बहा सकते हो। यदि प्लास्टिक को आप पानी में बहा दोगे तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो जीव जंतु उस प्लास्टिक को खाना समझकर, अपना भोजन समझकर उसको खाते हैं, उसे खाना समझकर खा लेते हैं, लेकिन बाद में उनके जीवन के लिए वो घातक हो जाता है। न जाने कितने जीवों की हत्याएं हो जाती है प्लास्टिक के माध्यम से। आपने देखा होगा कि जो मछली है, कच्छप है, कछुए हैं, जो जल जीव हैं, वे सारे अगर इसको प्लास्टिक को पानी में बहा दोगे तो उसको वो खाना समझ के, भोले जीव तो होते ही आप जानती हो, तो उसको वो खाना समझकर खा लेते हैं और वो मर जाते हैं। न जाने कितने जीवों की हत्या हो जाती है, न जाने मर जाते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं, यदि इस प्लास्टिक को कहीं नो ही छोड़ दोगे तो हमारे थलचर जीव हैं, जो पृथ्वी पर कुछ जीव ऐसे हैं, पशु हैं कि वो विचरण करते रहते हैं। उनमें विशेषतः मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे गाय है, वो गायें उन प्लास्टिक को खा लेती हैं, प्लास्टिक की थैलियों को खा लेती हैं। वो अपना खाना समझकर, लोग उसको नष्ट नहीं कर पाते उस प्लास्टिक को, तो वो खाना समझ के खा लेती हैं। न जाने कितने गायों की इस प्लास्टिक के कारण हत्या हो चुकी है। उनके पेट का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनके अंदर से कट्टे के कट्टे, बोरी की बोरियां आपकी प्लास्टिक निकली, अर्थात थैलियां निकली। तो
कहने का तात्पर्य यह, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है कि जिसको किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है, और नष्ट यदि करते हैं तो इससे हानियां ही होती हैं, अर्थात इससे कोई लाभ नहीं होता है। यदि इस प्लास्टिक को आप जमीन के अंतर्गत गाड़ने का काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जमीन के अंतर्गत, जो जमीन के अंतर्गत उर्वरक शक्ति है, अर्थात अन्न को उपजाने की जो शक्ति होती है अन्न को, वह प्लास्टिक के माध्यम से खत्म हो जाती है। अर्थात जो उर्वरक शक्ति होती है, उपजाने की शक्ति होती है जो धरती के अंतर्गत, वह नष्ट हो जाती है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो प्लास्टिक है वरदान है, लेकिन वरदान के साथ में थोड़ा सा अभिशाप भी है। अर्थात इसके कुछ गलत परिणाम भी निकल कर आते हैं, कुछ अच्छे तो हैं ही, लेकिन अच्छाइयों के साथ में गलत भी परिणाम निकल कर आते हैं। तो यह बात सही है, वरदान के रूप में भी है और अभिशाप के रूप में भी है। हालांकि इसके लिए हमारी वर्तमान में जो सरकार है, हर गिच प्रयास कर रही है, अपना भरसक प्रयास कर रही है कि इस प्लास्टिक को किस प्रकार खत्म किया जाए, किस प्रकार प्लास्टिक के स्थान पर कोई ऐसा पदार्थ लाया जाए जिससे किसी भी प्रकार की किसी को हानि न हो, जिसको प्रयोग करने के बाद में नष्ट भी किया जा सके, नष्ट करने पर भी हानि न हो। ऐसा प्रयास हमारी भारतीय सरकार, जो भारत सरकार है, वो हर समय इस पर तरह तरह के प्रोग्रामों के माध्यम से, तरह तरह की पत्रिकाओं के माध्यम से, तरह तरह के न्यूज चैनल्स के माध्यम से इस विषय पर काफी गंभीर चिंतन कर रही है। जो वर्तमान में जो सरकार है, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कार हुए हैं, जिनमें से प्लास्टिक का आविष्कार एक क्रांतिकारी आविष्कार था, और वास्तविक हमारा देश जो जाना जाता है, वो तरह तरह के आविष्कारों के माध्यम से जाना जाता है। जिनमें से प्लास्टिक का आविष्कार एक क्रांतिकारी आविष्कार था उस समय, जिस समय इसका निर्माण हुआ, बट ये आज में इतना नहीं है, क्योंकि उस समय उतनी पता नहीं थी हमें कि इससे इतनी भी हानियां हो सकती हैं। उस समय वो प्लास्टिक का निर्माण आविष्कार के रूप में था, लेकिन इस समय इससे बहुत हानियां हो रही हैं। वजन में हल्का है, हालांकि इसके वरदान अर्थात इसकी अच्छाइयों के बारे में बता रहे हैं। प्लास्टिक वजन में हल्का होता है, टिकाऊ होने के कारण इसका प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है, और टिकाऊ होने के कारण इसकी जो मौलिकता है और इसकी लोकप्रियता है वो बढ़ गई है। बहुत ही कम समय में विमान, उपग्रह, संयंत्रों के निर्माण से लेकर दैनिक उपयोग की छोटी बड़ी वस्तुओं के निर्माण में इसकी अनिवार्यता का सिक्का जम चुका है। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की मशीन का निर्माण हो रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार के आपके यंत्र का, उपग्रह का, विमान का, किसी का भी निर्माण हो रहा हो, सबसे अच्छी भूमिका जो निभाता है, जो प्लास्टिक निभाता है, आज इसकी लोकप्रियता का कारण यह भी है। सस्ता होने के कारण इसे प्रत्येक वर्ग के लोगों ने अपनाया है, और एक विशेष चीज यह भी है, यह कम से कम मूल्य में मिल जाता है, सस्ती रेट के में मिल जाता है। इसके कारण इस चीज को हर वर्ग का, हर तरीके का, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर क्यों ना हो, वह व्यक्ति भी इसको खरीद लेता है और अपना कार्य चला लेता है। तो इस कारण से भी यह लोकप्रिय है। यहां तक बड़ी बड़ी इमारतें, वाहन हो या फर्नीचर, फ्रिज, मशीन, बर्तन और थैलियां हो, हम चारों प्लास्टिक से घिरे हैं। बिल्कुल सही बात है, जहां भी देखो वही प्लास्टिक प्लास्टिक है। हालांकि इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, लेकिन जहां भी देखें हम चारों तरफ से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। चाहे वो हम बाजार से सब्जी खरीद रहे हैं तो प्लास्टिक की थैली में हम सब्जी ले लेते हैं,
जहां तक किसी परचूने की दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं तो वहां प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। जहां तक वाहनों में ऐसे कई पुर्जे होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, तो हम कुल मिला के यह कह सकते हैं कि प्लास्टिक से हम बच नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें प्लास्टिक का प्रयोग करना ही होता है, अर्थात प्रयोग में वो आ ही जाता है बिना उसके। हालांकि इसके लिए प्रयास हमें करेंगे हम तो इससे हम मुक्ति भी पा सकते हैं। हम चारों ओर प्लास्टिक से घिरे हैं। प्लास्टिक की दुनिया ने हमारे जीवन को सुख सुविधापूर्वक तो बनाया है, परंतु इसका मुख्य दोष यह है कि कृत्रिम रासायनिक पदार्थ न तो मिट्टी में मिलता है और न ही पानी में घुलता है, इसलिए इसका पूरा चिंता का विषय बन चुका है। बिल्कुल सही बात। कुछ समय पहले मैंने एक बात कही थी आपको, नॉन डिस्यूजेबल, अर्थात जो किसी प्रकार से जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा एक पदार्थ है प्लास्टिक, जिसके विषय में मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले चर्चा किया था। अर्थात पानी में इसको घोल नहीं सकते आप, पानी में घुलेगा ही नहीं। अर्थात मिट्टी में इसको दबाने से नष्ट नहीं कर सकते हैं आप, अर्थात इसको जलाने से भी जल ही नहीं सकेगा। तो कहने का तात्पर्य यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है, जो हानि ही आगे हमें देगा। तो इस पर हमें विचार करना होगा कि अपने जीवन से प्लास्टिक को निकालना होगा। इसलिए इसका पूरा चिंता का विषय बन चुका है। गांवों, शहरों, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, सागरों आदि सभी स्थानों में प्लास्टिक की गंदगी का जंजाल बन चुका है। आपने देखा, कहीं भी चले जाइए आपको ढेर, कूड़े के ढेर आपको जगह जगह मिलेंगे। चाहे आप किसी भी गांव में चले जाइए, चाहे आप किसी शहर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जहां भी देखिए आप वहीं आपको प्लास्टिक के कूड़ों का ढेर मिलेगा। तो यह जीवन प्लास्टिक से ऐसे घिर चुका है कि जिसके बारे में मैं आपको बताने में असमर्थ हूं। जगह जगह कूड़े के रूप में प्लास्टिक, क्योंकि लोग इसको जला नहीं सकते। जलाने पर इसमें से विशेष प्रकार की तरंग रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो जीवन को हानिकारक, जीवन को घातक करने वाले होते हैं। और यदि इसमें आप इसको पानी में डाल दोगे तो पानी में इसको न जाने कितने जीव जंतु खाकर भोजन समझकर मृत मर जाते हैं। यदि इसको आप ऐसे छोड़ दोगे तो इसको जो थल के जो पशु हैं, गाय विशेषकर अपने मुंह में निगल लेती हैं भोजन समझकर, वो नष्ट हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य प्लास्टिक है किसी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, हमारी भारत सरकार को भी प्रयास करना होगा, इसको किसी प्रकार जीवन मुक्त हो प्लास्टिक से। प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। लोग प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे नालियों और गटर का पानी अवरुद्ध हो जाता है, जो बीमारियों का कारण होता है। और आपने देखा होगा, बहुत सुंदर बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा। लोग प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं। वो नालियों के माध्यम से उन गटरों में चले जाते हैं, और गटरों में जाने के बाद गटर रुक जाते हैं, और गटर रुकने के बाद में पानी नालों में, गटरों में पानी रुक जाता है, उससे भयंकर बीमारियां निकलती हैं और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक होती हैं। तो प्लास्टिक से यह भी एक हानि है जो बीमारियों का कारण है। प्लास्टिक के प्रयोग पर नियंत्रण के प्रयत्न अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो रहे हैं। सरकार भी अभी कोई ठोस प्रयत्न नहीं कर पा रही है। इस दिशा में भी इसके आविष्कार के समान ही क्रांतिकारी युद्ध स्तरीय प्रयत्न की आवश्यकता है। जिस प्रकार इसके आविष्कार को लेकर क्रांतिकारी मुद्दे आए थे, क्रांतिकारी नियमों को बनाया गया था, आविष्कार को धूमधाम तरकीब के साथ में जिस प्रकार मनाया गया था, जिस प्रकार इस प्लास्टिक को लेकर उस समय
बहुत अच्छा बताया गया था, बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे। अब यदि हमारी भारत सरकार पुनः इस विषय पर जिस प्रकार आविष्कार करते समय उल्लास था, उसी उल्लास के साथ में जैसे जिंदगी को प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए अगर उल्लास रखे और विशेष कड़े कानून बनाए, तो मुझे विश्वास है कि आज हम प्लास्टिक से मुक्त हो सकते हैं। हम प्लास्टिक के स्थान पर कपड़ों के बैग का प्रयोग कर सकते हैं, कपड़ों के थैलों का प्रयोग कर सकते हैं। हम कागज के थैलों का प्रयोग कर सकते हैं। और भी ऐसे कई पदार्थ हैं जिससे हमें दैनिक जीवन में कोई हानि नहीं है। ऐसी चीज़ों से भी हम प्लास्टिक के स्थान पर निर्माण कर सकते हैं उन चीज़ों का। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हम प्रयास करें, हमारी भारत सरकार प्रयास करे, जनमानस की भावनाएं प्रयास करे, जन चेतना हो, लोगों को समझाया जाए, तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाए इस विषय को लेकर, तरह तरह की टीम बनाई जाए इस विषय को लेकर, तरह तरह के नाटकों के माध्यम से इस विषय पर यदि प्रयास किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि प्लास्टिक से जीवन में हमें मुक्ति मिल सकती है। लोगों को अधिक से अधिक इस विषय के बारे में ज्ञान दिया जाए, अच्छे से समझाया जाए उनको, तो मुझे विश्वास है कि प्लास्टिक से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार यह प्लास्टिक वरदान या अभिशाप दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। वरदान किस रूप में था, अभिशाप किस रूप में है। वरदान पहले था, लेकिन जब धीरे धीरे इसके नेगेटिव पॉइंट्स मिले हमें, इसकी मतलब हमारे जीवन को प्लास्टिक के माध्यम से घातक हुआ हमारा जीवन, तो उसकी वजह से आज के युग में यह अभिशाप ही माना जाएगा, वरदान नहीं माना जाएगा। उस समय था, उस समय इसकी हानियों के बारे में पता नहीं था कि हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं, लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि प्लास्टिक के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में कितनी हानियाँ हो सकती हैं। इसलिए इस विषय पर हमें गंभीर रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।